हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है पिछला लेक्चर आप ध्यान से देखे होंगे। उसमें हमने बात करी थी गैमेटोजेनेसिस का, राइट। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखे थे मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। और ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन कुछ प्रोसेस हुआ था, स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। इसके बाद क्या था? स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का ही दूसरा नाम क्या था? स्पर्मिटिलियोसिस बोले थे, ओके। ये सब याद होगा आपको। और उसमें इन्वॉल्व जो हार्मोन्स थे, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज हुआ था? तो हाइपोथैलेमस से। और वो हार्मोन्स क्या कहलाया था? GnRH कहलाया था, याद कीजिए। और GnRH हार्मोन्स काम किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पोर्शन? तो एंटेरियर पोर्शन पर, राइट। और ये एंटेरियर पोर्शन से 2 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज हुआ था, FSH और LH। FSH हार्मोन अभी देख लेते हैं हम लोग आगे। उसके लिए मैं एक स्लाइड्स लाया हूँ आपको। देखिए, ये पल्स वाली क्लासेस नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस। आने वाले समय में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंबाइंड NCERT बेस्ड लेक्चर डिलीवर्ड होगी। चलिए, माई सेल्फ मनोज कुमार, NCERT मास्टर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये फुल्ली NCERT बायोलॉजी लेक्चर्स यहाँ पर। और फिर क्या है? लाइन बाय लाइन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। और ये टेस्ट मज़ा आ रहा होगा क्या? ज़रूर बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जो है अपना इस रेगुलरिटी को मेंटेन रखिए। मैं हर बच्चे पर नज़र रखा हुआ हूँ। इंडिविजुअली मैं कॉल भी करता हूँ जिसका परफॉर्मेंस कम आ रहा है, ठीक। और आप भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपको ज़रूर होगा, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे आप इनबॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। लेक्चर संबंधित किसी भी तरह का डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और बात, आप लोग कमेंट्स को लाइक शेयर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, मेरे कामों को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे अंदर से और भी अच्छा काम करने का आपके लिए एनर्जी का एनर्जी मिलता है। तो आप कोताही ना करें, अपने दोस्तों के बीच चैनल को थोड़ा सा पॉपुलराइज कीजिए, ओके। चैनल के बारे में थोड़ा लोगों को बोलिए। जितना ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक्स करेंगे, वीडियो देखेंगे और वहाँ से सीखेंगे, मुझे खुशी मिलेगा, ओके। मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूँगा। इस तरह का अच्छे लेक्चर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है नीट बेसिस पर या +2 बेसिस पर उनको दूर किया जाए, ओके। चलिए, ये हम लोग ये फ्लो चार्ट देखे थे, आप याद कीजिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ये हाइपोथैलेमस, यहाँ से क्या निकला था? यहाँ पर आप रिकॉल कीजिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग? याद कीजिए, हाँ सही याद कीजिए, GnRH। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, वो देखेंगे आगे। ये एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम किया। यहाँ क्या निकला था? FSH निकला था। दूसरा क्या निकला था? LH निकला था। FSH काम किया था सर्टोली सेल्स के ऊपर, ठीक। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प किया था। और ये सर्टोली सेल से रिलीज हुआ था एक हार्मोन्स था इनहेबिन, और ये निगेटिव फीडबैक में काम किया था, राइट जी। और देखिए LH, ये लाइडिंग सेल्स के ऊपर काम किया। और यहाँ से निकला था क्या? एंड्रोजन, या जिसको बोले थे हम लोग टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन
और इसका एग्जाम्पल क्या था, टेस्टोस्टेरोन। इस तरह से नीट में क्वेश्चंस डाल देता है। ठीक, ये चार्ट पूरा हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे। आज जो है पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो बातें अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा सुपरफिशियल है। मैं एक एक को आगे डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बातों को समझिए, एक नॉर्मल आइडिया लीजिए कि कहाँ पर क्या है, किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, फिर जो है एक एक करके डिटेल ही पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है अपना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रो पार्ट। ओके, हाँ, ये जो क्लिप दिख रहा है आपको, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाया गया है। इसमें बहुत सारा लेबलिंग मैं आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर का नाम कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक या रिप्रोडक्टिव ट्यूब बोलते हैं, या इसको वेजिना भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर उम्ब बोलते हैं या यूट्रस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है क्या है, ये याद कीजिए, ओवरी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ओविडक्ट बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देखेंगे आगे, ये सब बहुत कॉमन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये किसको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रई बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रई, फिम्ब्रई बोलते हैं। ओके, इधर जो है इसको फंडिक पार्ट बोलते हैं, देखेंगे आगे। ओके, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो ये रुगे बोलते हैं, क्या उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है, ये रुगे बोला जाता है। ओके, आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे आगे के स्लाइड्स में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है लिगामेंट है, जुड़ा हुआ है ये ओवरी यूट्रस के वाल से, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप, नॉर्मली ओवल शेप बोलते हैं। और ये जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रई। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ वगैरह पढ़ेंगे आगे। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पोर्शन का क्या नाम है, ये सब देखेंगे। इसका लेंथ वगैरह क्या है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आगे के स्लाइड्स में आपको मिलेगा। ये देखिए, एक ब्यूटीफुल सा स्लाइड्स है आपके लिए। ये रिप्रोडक्टिव ट्यूब या वेजिना बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको यूट्रस बोलते हैं या उम्ब बोलते हैं। ठीक है, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं हिंदी में। और ये ओवरी, और ये फैलोपियन ट्यूब, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रई। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, ये यूट्रस दिख रहा है, और ये वेजिना दिख रहा है। ठीक, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ। हाँ, देखिए, बताए थे कि आपका पूरा नेमिंग किया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा नेमिंग नहीं किया हूँ। आप देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। ठीक है, ये वेजिना, इसके अंदर जो फोल्डिंग्स है दैट इज कॉल्ड रुगे। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, इसको सर्विक्स नाम देते हैं। नेक ऑफ द यूट्रस को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। एक एक पार्ट को चलिए यहाँ से देखते हैं। वेजिना, और ये जो रीजन है सर्विक्स का वो वाला पोर्शन जो वेजिना के तरफ खुलता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओस, और ये सर्विक्स का वो वाला पोर्शन जो यूट्रस की तरफ खुलता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। कहीं है, हाँ, ये इंटरनल ओस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस, ध्यान रखिएगा। ये सर्विक्स का दो ओपनिंग है। सर्विक्स क्या है,
तो सर्विक्स होता है नैरो पोर्शन होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब जो वेजिना जिसको बोलते हैं उसको यूट्रस के बीच का कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, सर्विक्स। ठीक है, नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स का वो वाला ओपनिंग किनारा जो यूट्रस की तरफ ओपन हो रहा है इंटरनल ओस, और वो वाला किनारा जो वेजिनल ट्यूब की तरफ ओपन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओस। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो कैनाल है सर्विक्स के बीच का जो ओपनिंग है इंडो सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर है तो इंडो सर्विक्स भी बोलते हैं इसको। ये पोर्शन यूट्रस, ठीक है, ये यूटराइन कैविटी जहाँ पर कि फर्टिलाइज एग या जायगोट जो है यहाँ इम्प्लांट होता है आफ्टर एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, और ये देखिए फेलोपियन ट्यूब, और ये फिमरई याद कीजिए, और ये ओवरी। अलग अलग पोर्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें आएगी आगे। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, ठीक, क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो देखिए ये पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर होगा मतलब 2 ओवरी होगा दोनों साइड पेल्विक रीजन में, और पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोले ना, फेलोपियन ट्यूब बोले। और क्या है यूट्रस, ये कितना है 1 है। सर्विक्स भी कितना है, ये 1 है। और वेजिना क्या है, ये भी 1 है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, ये इतना पार्ट, क्या क्या पार्ट है रिकॉल कीजिए। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ है, तो 1 पेयर ओवरी है। ठीक है, ओवरी है। 1 पेयर क्या है, फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट बोलते हैं। इधर भी ये फेलोपियन ट्यूब। अगर यदि हमारे बॉडी को इमेजिन कीजिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये वाला पोर्शन यूट्रस, ये वाला पोर्शन फेलोपियन ट्यूब से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एग है, यहाँ एग है। ओके, फिर क्या है सर्विक्स, फिर रिप्रोडक्टिव ट्यूब वेजिना और एक्सटर्नल जेनेटेरिया। यहाँ से इधर का, यहाँ से इधर जो भी पोर्शन है वो इंटरनल पार्ट है और एक्सटर्नल पार्ट है। वेजिना को हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेरिया नहीं बोलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट बाहर से दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड भल्भा। ठीक है, तो दैट इज भल्भा, उसको वेजिना नहीं बोलते हैं, उसको भल्भा बोलते हैं। उस भल्भा के अंदर ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग्स है, 1 फॉर यूरिनेशन और 1 फॉर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, इंटरकोर्स के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, तो जो चाइल्ड बर्थ के लिए जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या इंटरकोर्स के लिए जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्यूब या फिर वेजिना बोलते हैं। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहर से जो दिखता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनेटेरिया और वो भल्भा कहलाता है। आगे देखेंगे, ये देखिए आपके एनसीईआरटी से डायग्राम यहाँ पर लाए हैं, देख लीजिए। ये एनएस पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये बोन है। ठीक है, और ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये बॉडी का इस तरह से कट किए। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल कटिंग की है, लेंथ वाइज कटिंग की है, इस तरह से आधा कट करके इस तरह से खड़ा किए। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है बाहर से, जो भी पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड भल्भा, एक्सटर्नल जेनेटेरिया बोलते हैं। इस भल्भा के अंदर 2 ओपनिंग है, ये और ये दूसरा ओपनिंग। ये ओपनिंग जो एनस के तरफ से है, मतलब ये यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर आगे और पीछे एनस, इसके बीच में। ठीक है, जो ओपनिंग है वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड वेजिना, मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और उसके आगे क्या है, ये छोटा ओपनिंग होता है और ये फॉर यूरिनेशन के लिए। ओके, तो ये वेजिनल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग हुआ। ये वेजिनल ओरिफिस,
ये हुआ यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो फोल्डिंग्स ऑफ स्किन है उसमें 2 टाइप्स का फोल्डिंग्स है। जो एक्सटर्नल फोल्डिंग्स है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और जो इंटरनल फोल्डिंग्स है उसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। वो आगे के क्लिप में और भी क्लियर होगा। और यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो एनालोगस टू पेनिस भी होता है उसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेंसरी सेल्स होते हैं जो मेल के ग्लांड्स पेनिस रीजन में होता है। ये वाला रीजन फैटी टिश्यू का बना रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, जिसके ऊपर हेयरी रीजन होगा, दैट इज प्यूबिक हेयर। और ये यूरिनरी ब्लाडर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है तो थोड़ा ये भी समझना है उसका पोजीशन। और ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस ये स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये एनस, इधर से डिफिकेशन, और ये रेक्टम बोलते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक मस्कुलर ट्यूब है दैट इज कॉल्ड वेजिना। और इसका नेक रीजन या यूट्रस का जो नेक रीजन है दैट इज सर्विक्स, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। करा द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये जो पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, ओविडक्ट पढ़े, ओवरी पढ़े, यूट्रस पढ़े, वेजिना पढ़े, सर्विक्स पढ़े, ये सब के साथ साथ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या करता है? प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, पहले ओवुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये सभी पार्ट्स, ये टोटल पार्ट्स मिल करके फीमेल के अंदर ये कम्प्लेक्स प्रोसेस को अंजाम देता है, ठीक है। तो जो उधर फीमेल का पार्ट देखे, यूट्रस, ओवरीज, सर्विक्स, देखे वेजिना, ओविडक्ट, ये सब मिल करके, इसके साथ साथ ये जो मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल के अंदर, वो ये सब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। और ये सपोर्ट करता है कौन सा प्रोसेस को? ओवुलेशन को। किसको? ओवुलेशन के प्रोसेस को। फिर फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी, फिर बर्थ और फिर चाइल्ड केयर। ये सब प्रोसेस को ये इंटीग्रेट करता है। ओके, देखिए इधर मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंपैरेटिवली क्या है, सिंपल है। फीमेल का थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, क्योंकि मेल के अंदर जो है बच्चे का डेवलपमेंट होना नहीं आगे। फीमेल के अंदर oogenesis का प्रोसेस होगा, उसके बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का काम होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी वहीं होगा, डेवलपमेंट भी चाइल्ड का वहीं होना है 9 महीने, ठीक है। और उसके बाद भी फीमेल को ही केयर करना पड़ता है जो बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं, 7-8 महीना, 9 महीना, 10 महीने का, यूँ कह लीजिए कि वो फीमेल का और भी काम आफ्टर बर्थ भी बढ़ जाता है, ठीक। तो फीमेल का जो ओवरऑल प्रोसेस है चाइल्ड केयर तक, वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए इधर ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही है। ये इनका फीमेल का ब्रेस्ट रीजन है, फीमेल ब्रेस्ट। और इसमें देखिए क्या क्या है। ये फीमेल का ब्रेस्ट का शेप साइज डिपेंड करता है उसमें पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन पर, ठीक है। जो जिस किसी का बल्की हो सकता है, किसी किसी का हैवी बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये पोर्शन जो सबसे बाहर है, इधर मिल्क पीने के लिए बच्चों में निपल बोलते हैं। और ये जो ब्लैकिश पोर्शन होता है एरियोला बोलते हैं। और इसके अंदर डक्ट्स है, ठीक है, नली है, ये लोब, मेमरी लोब बोलते हैं। और ये बहुत सारा फैट्स भरा हुआ है, फैटी टिश्यू, ठीक है। फैट के वजह से ही फीमेल का ये ऑर्गन सॉफ्ट होता है, स्पंजी टाइप होता है, ड्यू टू फैटी टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मिल्क ग्लैंड बोलते हैं इसको, मिल्क फॉर्मेशन का बात होता है, वहाँ एल्व्यूलाई भी बोलते हैं, यहाँ पर मिल्क एल्व्यूलस देखेंगे आगे। चलिए, और ये सब स्ट्रक्चर सपोर्टेड होता है ये मसल्स से।
और ये रिब का डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर मसल्स आगे देखेंगे, नाम अपना आएगा, ठीक। तो ये पोर्शन निप्पल, और इसके अंदर ये जो थोड़ा सा पिगमेंटेड पोर्शन है दैट इज एरियोला, ध्यान रखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर चेस्ट वाल, ये हमने नेमिंग कर दिया है, आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। ये 1 में क्या है, तो ये चेस्ट वाल, 2 में क्या है, पेक्टोरालिस मसल्स, ठीक है। ये रिब को ब्रेस्ट और रिब के बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, पेक्टोरालिस मसल्स। ये लोब्यूल्स है, 3 नंबर में देख लीजिए, ये लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स। ये निप्पल 4 नंबर में, ये निप्पल, और ये एरियोला जो ब्लैकिश पोर्शन या पिगमेंटेड पोर्शन है, एरियोला। और ये मिल्क डक्ट है 6 नंबर में, देखिए ये मिल्क डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट भी बोलते हैं। और ये फैटी टिश्यू एरियोलर मसल्स का बना हुआ है। और ये स्किन, इधर क्या है, ये स्किन दिख रहा है आपको, ठीक। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी डाला हुआ है। हाँ ये डायग्राम आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से उसी डायग्राम का वो इमेज फॉर्म है यहाँ, ठीक। आप देखिए ये अलग अलग रिब्स का कटिंग दिखा रहा, अलग अलग रिब्स का कटिंग है, ठीक है। मसल्स क्या है, रिब और ब्रेस्ट के बीच में पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ध्यान रखेंगे, मसल्स बिटवीन रिब्स। और ये एरियोला, ये स्किन है, स्किन। और ये निप्पल, लैक्टिफेरस डक्ट, अलग अलग जगह पर नाम। ये जो है ना मेमोरी लोब्स, 15 से 20 के बीच में रहता है मेमोरी लोब्स, ठीक है, मेमोरी लोब्स रहेगा, मेमोरी लोब्स, अलग अलग लोब्स हैं, 2-3 लोब्स ही इसमें दिख रहा है, ठीक है। और ये लोब्स बना हुआ मेमोरी एल्वियोलर सेल से, बहुत सारा मेमोरी एल्वियोलर सेल्स जो है आपस में गुच्छा बना के रखा है, तो मेमोरी लोब बनाया, ठीक है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स रहता है। और वो सब जो है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से ओपन होता है, आगे मेमोरी डक्ट बोलते हैं। बहुत सारा डक्ट यूनाइट करता है तो एम्पुला बनाता है, और बाद में एम्पुला भी यूनाइट करता है तो लैक्टिफेरस डक्ट बनता है, जो निप्पल के थ्रू आफ्टर सकिंग, शक के दौरान क्या है, इधर से मिल्क बाहर आता है बच्चों के मुंह में। ये देखिए ये एल्वियोलर सेल दिखा है, एल्वियोलाई, इसी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होना, ओके, एल्वियोलर सेल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया और क्या है, इंटरनल जेनेटिलिया। 2 तरह का चीज़ है, बाहर से भी दिखता है फीमेल में कुछ ऑर्गन जो एक्सटर्नल है, और कुछ पोर्शन है जो इंटरनल है, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, इंटरनल है, ठीक है। तो ये देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या क्या, इसको एक टर्म देते हैं पेनपुडेंडम, ठीक है, या इसको भलवा बोलते हैं, भलवा बहुत कॉमन वर्ड है, या पुडेंडम भी बोलते हैं, जो बाहर से दिख रहा है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और इसमें एक एक पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल। पहला है मॉन्स प्यूबिक, क्या होता है अभी सीखेंगे। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये हाइमेन, वेस्टिबुलर ऑफ द वेजिना, और बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूली, ठीक है, और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ द बर्थोलाइन ग्लैंड। ये बर्थोलाइन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टोटल चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे आगे। नाम ध्यान रखिए, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या है, तो मॉन्स प्यूबिक, ठीक है, जहाँ प्यूबिक हेयर का काम ग्रोथ होगा, वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, फैटी टिश्यू होता है, उसके नीचे पल्पी एरिया होता है। फीमेल जेनेटिलिया का जो सबसे बाहर ओपनिंग्स जहाँ पर है, जो फोल्डिंग्स ऑफ स्किन्स का बना रहता है, जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन है दैट इज लेबिया मेजोरा, उसके अंदर और भी स्किन का फोल्डिंग्स है दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। फिर क्या है, उस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ एंटेरियर रीजन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, जो होमोलोगस टू पेनिस होता है। अलग बात है कि यहाँ भी हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रीपुसेस, मेल के केस में प्रीपुसेस वर्ड या फोर स्किन बोले थे, तो यहाँ भी प्रीपुसेस होता है। ये जो क्लाइटोरिस है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी स्किन से कवर्ड होता है। तो वो स्किन किसका है, तो वो एंटेरियर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा होता है।
और ये हाइमीन पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर क्या है, जो वेजिना है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऑरिफिस रीजन में कुछ ग्लैंड्स है, बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आगे। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये फीमेल का इस व्यू से जो है हम लोग, ये वाला जो दिख रहा है ये हेयरी रीजन जो होता है ये, और कुशन लाइक फैट से भरा रहता है ये उभार जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ये एनल रीजन का ओपनिंग है। ये देखिए, ये जो बाहर से थिक जो फ्लैशी स्किन दिख रहा है, जो बाहर से एक्सटर्नल है, दैट इज लेबिया मेजोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा एक्सटर्नल साइड का है, ठीक। और ये जो इसको लेबिया मेजोरा नहीं, ये यहाँ दिखाया गया है बाहर वाला, ठीक है। बाहर वाला जो दिखा रहा है लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाला क्या है, ये लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्टर्बिंग क्या बोलते हैं इसको, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। वो लेबलिंग एक्चुअली, चलिए देख लेते हैं। लेबिया माइनोरा ये इंटरनल है, क्या है ये? इंटरनल है। और ये क्या है? एक्सटर्नल है। ये बाहर से जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर से जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज लेबिया मेजोरा। और इंटरनल जो ये फोल्डिंग सब स्किन है अंदर में, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, ओके। और ये लेबिया माइनोरा से के अंदर ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुली बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के बीच का ये जो चीज़ है, ये जगह है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुली। इस वेस्टिबुली के अंदर दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये जो एनस के तरफ से है, और एक ओपनिंग ये जो मॉन्स प्यूबिक के तरफ से है, ठीक है। तो ये जो मॉन्स प्यूबिक के तरफ से ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। और ये जो एनस के तरफ से ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड वेजिना, ठीक है। ओपनिंग के लिए टर्म बोलते हैं वेजिनल ओरिफिस। और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ गया है दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेबिया माइनोरा से घिरा हुआ और इसी के टिप पर स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो यहाँ पर स्किन से, लेबिया मेजोरा के स्किन से घिरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लैटोरिस, ठीक। आगे देखेंगे इसमें और स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक और व्यू देखिए, ये प्यूबिक हेयर, क्या है ये? प्यूबिक हेयर कहाँ पर रहता है? तो मॉन्स प्यूबिक एरिया में, ठीक। और ये जो हेयरी पार्ट होता है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर, दैट इज लेबिया मेजोरा, स्प्रेडेड पोर्शन होता है। और यहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफिस है, यूरेथ्रल ओरिफिस है यूरिन के लिए। और ये क्लैटोरिस और ये प्यूपिसेस, लेबिया मेजोरा इसको कवर किया रहता है। और क्या है ये? वेजिनल इंट्रोइटियस बोलते हैं या वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं। और ये जो वेजिनल ओरिफिस है ये कवर्ड रहता है। जो फीमेल वर्जिन होती है उसका पहचान होता है इंटैक्ट हाइमिन लेयर, ऐसा माना जाता है अपने सोसाइटी में, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। ये क्या है? थीन मेम्ब्रेनस स्किन होता है
मेम्ब्रेनस स्किन काफ़ी थीन, जो क्या करता है वेजिनल ओपनिंग को कवर्ड किया रहता है, ठीक है। हाँ, परफोरेटेड होता है। मेंस वगैरह के दौरान क्या है उस होकर के ब्लीडिंग वगैरह होना है, हाँ, लेकिन वो यूजुअली जो है फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान वो ब्रेकडाउन होता है। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आज के डेट में जो लड़कियां हैं एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करती है, साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, तब भी ये जर्क से टूट सकता है, तो वो बात अलग है, वो देखेंगे उधर, ठीक। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला व्यू भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, वेस्टिब्यूली बोलते हैं, ये लेबिया मेजोरा के बीच का जो जगह है जिसके अंदर 2 ओपनिंग है, मॉन्स प्यूबिक के तरफ यूरिनेशन के लिए और एनस के तरफ फॉर बर्थ कैनाल या कॉपुलेशन के लिए जो ओपनिंग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इधर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या क्या कंटेन करता है। पेयर ऑफ ओवरी हम लोग पढ़ चुके हैं। पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स है, ओविडक्ट बोलते हैं या यूट्राइन ट्यूब्स बोलते हैं उसको, और 1 यूट्रस है और 1 वेजिना। वेजिना को हम रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी बोलते हैं, या इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये व्यू देखिए, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहाँ एक्ट ऑफ कॉपुलेशन होता है, मेल का पेनिस इस रीजन में जो है इंसर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिना। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फोल्डिंग्स होता है, रूगे बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ डिसऑर्डर है जिसके लिए फाइब्रॉइड बोलते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर, ये सब कुछ परेशानी है। पॉलिप फॉर्मेशन होता है, ये सब अलग चीज़ है। अपने एनसीईआरटी में ये सभी मेंशन नहीं है, लेकिन बस ऐसे मैं जानकारी लिख दिया हूँ। ये यूट्रस और ये वेजिना, ये दोनों के बीच नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, नैरो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। इसमें फीमेल में कैंसर होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मेंस के दौरान फीमेल जो है, अगर यदि अपने यहाँ क्या है, अपने इंडिया में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का कल्चर है। यहाँ पर जो है अपने सोसाइटी में या अपने फैमिली में फीमेल जो है, और उसमें कुछ चेंजेज आते हैं तो वो शेयर नहीं करती है, या पर्सनल हाइजीन पर अभी भी गांव में रहने वाली फीमेल जो है ध्यान नहीं देती है। तो क्या है कि इन्फेक्शंस होने का चांसेस रहता है, और बार बार इन्फेक्शंस होने से सर्विक्स रीजन में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि कैंसर जो मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर होता है इंडियन फीमेल में, वो सर्विक्स कैंसर है, और वेस्टर्न फीमेल में क्या बताए थे, ब्रेस्ट कैंसर है। क्योंकि लेट मैरिज होती है और वो लोग फिगर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है मिल्क का सकिंग नहीं करवाती है, तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, और इंडिया में ज़्यादा क्या है, सर्विक्स कैंसर। मेल में तो बताए थे ये माउथ का कैंसर बताए थे, और दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट का कैंसर। ओके, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब, ये फिमरई, ये ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, डिसऑर्डर है। और ये यूट्रस के अंदर पॉलिप का फॉर्मेशन होता है, देख रहे हैं, पॉलिप का फॉर्मेशन। तो क्या होना चाहिए ना, फीमेल को आफ्टर पुबर्टी अगर वो प्रेगनेंसी 1-2 बार होल्ड हो गई है, तो उसके बाद जो है रेगुलर इंटरवल पर चेक कराते रहना चाहिए कि उसके ओवरी में किसी तरह का सिस्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, या फिर पॉलिप वगैरह का फॉर्मेशन, कुछ लेजन वगैरह यूट्रस के अंदर तो नहीं हो गया है, कुछ गांठ वगैरह तो नहीं हो गया, फाइब्रोसिस या फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। ये सब दिक्कत करता है, तो समय के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो वो एक स्लाइड्स में दिखाया हमने। चलिए देखिए इधर आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम कह रहा है, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या था, टेस्टिस था, यहाँ फीमेल में क्या है, ओवरी, जो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या, ओवम, और सेवरल स्ट्रॉयडल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ओवरी के अंदर कौन कौन सा हार्मोन्स है देखेंगे हम लोग आगे, एस्ट्रोजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। ओवरी आर लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये जो एब्डोमेन रीजन है, इधर क्या बोलते हैं, थोरेसिक रीजन,
जहाँ पर क्या है चेस्ट है, उसके नीचे लंबर रीजन या एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। तो ये एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में ओवरी रहता है, ठीक है। ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, याद है। ये देखिए इधर तो हो गया रिप्रोडक्टिव ट्यूब वेजिना, और ये सर्विक्स, इधर वाला पोर्शन के लिए सर्विक्स का जो ये पोर्शन था क्या बोलते हैं इंटरनल ओस, इधर के लिए बोले थे एक्सटर्नल ओस, ठीक। ये इंटरनल ओस बोले थे और इधर क्या बोले थे एक्सटर्नल ओस बोले थे। बाद बाकी ये जो यूट्रस का वाल है वो थिक वाल होता है, वो 3 वाल से बना होता है। ये वाल जो है वो 3 लेयर का बना होता है, बाहर वाला, मिडिल वाला और इंटरनल। अंदर वाला क्या है वो काफ़ी फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस जो है वो मस्कुलर वाल है, वो 3 लेयर का है। सबसे अंदर वाला क्या है इनफोल्डिंग्स रहता है उसमें, इंडोमेट्रियम। उसी में इरोजन होगा तो वो जो है बॉडी से बाहर आता है एज ए मेंस के रूप में, ठीक है। कॉर्क स्क्रू लाइक उसका शेप होता है, फुल्ली डेवलप्ड इंडोमेट्रियम का। वो काफ़ी न्यूट्रिशियस ब्लड वेसल्स वगैरह उसमें काफ़ी डेवलप रहता है, और वो एक्चुअली जो है फर्टिलाइज्ड एग या ओवा को रिसीव करता है, उसी के अंदर इम्प्लांटेशन का काम होता है। अगर किसी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो जो है सेक्सुअल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में क्या होता है वो वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है डाउन होता है बॉडी में, और वो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या होता है डिजॉल्व होकर के बॉडी से बाहर आता है एज ए मेंस। हम लोग देखेंगे आगे। तो ये इंडोमेट्रियम, उसके अंदर क्या है स्मूथ मसल्स का है ये मायोमेट्रियम। इस लेयर में कंट्रक्शन होता है तो ये चाइल्ड बर्थ में काम आता है, आगे पढ़ेंगे। और ये बाहर से जो एक्सटर्नल कवरिंग है यूट्रस का दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये ओवरी जुड़ा रहता है लिगामेंट से, ठीक है, इधर यूट्रस के वाल से भी और फेलोपियन ट्यूब से भी। और फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको फिम्ब्रेई बोलते हैं, फिंगर लाइक। और ये वाला ये इमेजिन कीजिए कि ये फेलोपियन ट्यूब है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रेई, ये जो तलहत्ती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के इधर का जो रीजन है ये एम्पुला बोलते हैं, ये एम्पुला रीजन। और इधर ये स्थामिक, तो एम्पोलरी स्थामिक जंक्शन पर ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन का काम होता है। क्या है इधर से ओवुलेशन हुआ, ओवा निकल करके माइग्रेट करके यहाँ आया, और साइमल्टेनियसली इधर से यदि स्पर्म माइग्रेट करके इस रीजन में पहुँचा, कहाँ एम्पोलरी स्थामिक जंक्शन में, तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसका अलग अलग पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब के किस पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, ये हज़ारों बार क्वेश्चंस आता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन सा आपका एनसीईआरटी लिखता है एम्पोलरी स्थामिक जंक्शन। अगर ये चॉइस है तो बेटर ये देंगे, अगर नहीं है तो एम्पुला लगाएंगे, ओके। और ये फेलोपियन ट्यूब का वो पोर्शन जो यूट्रस से जुड़ा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए उसी को थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखें हम लोग। वेजिना, यहाँ पर क्या है फोल्डिंग ऑफ स्किन है, ये फ्रिक्शन के लिए होता है, रुगे बोलते हैं इसको। ये सर्विकल कैनाल, यहाँ पर क्या था इंटरनल ओस, इधर क्या है एक्सटर्नल ओस बोले थे। ये इंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम जो इधर नाम दिया हुआ आपका, ठीक। ये क्या है एक्सटर्नल है, ये क्या है मिडिल है, और ये क्या है इंटरनल है, ध्यान रखिएगा। और ये ओवरी जुड़ा हुआ है इधर से लिगामेंट के द्वारा, इधर भी जुड़ा हुआ लिगामेंट के द्वारा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। ये क्या लिगामेंट का नाम है देख लेंगे, मेजोवेरियम बोलते हैं। ये फिम्ब्रेई, और ये इनफंडिबुलम, और ये एम्पुला इधर किया हुआ आपका। और ये जो बॉडी है फेलोपियन ट्यूब का स्थमस बोलते हैं, ठीक। और ये यूटेराइन फंडस, याद रखेंगे। और इसी के अंदर अगर यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ
एम्पुला रीजन में, एम्पुलरी इस्थामिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना उसमें डिवीजन होगा, होते होते वो अलग अलग सेल स्टेज से गुजरते गुजरते क्या है, ये यूट्राइन वाल में इंडोमेट्रियम के लाइनिंग के अंदर यहाँ पर चाहे यहाँ कहीं भी वो इसके लाइनिंग के साथ क्या होगा, इम्प्लांट होगा। और ये जो है ना क्वार्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर, कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स क्या है, काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म में, काफ़ी न्यूट्रिशन कैरिंग टिश्यू के रूप में है ये। और अगर यदि किसी वजह से अगर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो यही सब जो है वाल क्या होता है, इरोड होकर के टूट करके ये मेंस के रूप में बॉडी से बाहर आता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए इधर, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये ओवरी का साइज ना टेस्टिस के साइज से छोटा होता है। टेस्टिस का हम लोग देखे थे डाटा, याद है, 4 to 5 सेंटीमीटर क्या था इसका लेंथ था, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसका क्या था, ब्रीथ था। ये क्या है, 2 to 4 है, तो छोटा है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल बाय द यूट्रस कॉल्ड लिगामेंट। अभी देखे थे लिगामेंट। Each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma। ये जो ओवरी स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसके वाल में कुछ थिकनेस, जो बाहर से है पोर्शन, एक्सटर्नल वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरी, और पेरिफेरी कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। ठीक है ना। करा ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थीन इपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। जब भी कोई सॉलिड स्ट्रक्चर हो तो उसका जो बाहर से पोर्शन होता है सॉलिड हो और वो यूनिफॉर्म ना हो, उस केस में एक्सटर्नल जो थिकनिंग्स है दैट इज़ उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसका अलग डेंसिटी शेप साइज का कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है, किडनी में भी हम लोग देख चुके थे। चलिए देखिए यहाँ से ये सब डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंडोमेट्रियम में कितना ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन है। ये मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, जो बर्थ के दौरान क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान पार्चुरेशन भी हेल्प करता है, कंट्रैक्शन जनरेट होता है, वही कंट्रैक्शन क्या करता है इसमें से बेबी को एक्सपल्सन में हेल्प करता है। देखिए ये लिगामेंट, ये और ये लिगामेंट क्या है, ये लिगामेंट, लिगामेंट है ना। ये ओवरी को यूट्रस के बॉडी से और ये ओवरी को फैलोपियन ट्यूब से पकड़ के रखे हुआ। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिमरी और ये फैलोपियन ट्यूब, फंडक पार्ट देख रहे हैं और एम्पुला पार्ट देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कैसे, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये पकड़े हुआ, इसमें से ओवा रिलीज होगा, ये ट्रैप करेगा और चला जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, चलिए ये देखिए ओवरी, ओवरी का डिसेक्शन है, एकदम ध्यान से देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सब और भी डिटेल में पढ़ाएंगे हम आगे। इसके अंदर ब्लड वेसल्स से पड़ा हुआ, ये जो ओवरी का एक्सटर्नल आउटर पोर्शन है हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये मिडिल वाला पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। ठीक, इस ओवरी के अंदर बहुत सारा प्रिमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स है, टीनी टीनी छोटा छोटा सेल्स है, बहुत सारा जर्मिनेंट सेल्स है। ठीक है, प्रीमोर्डियल, वो डेवलप होकर क्या बनाया, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। अब इसी में चेंज होगा, थोड़ा शेप साइज डिफ्रेंशिएशन होगा, थोड़ा शेप साइज में चेंजेज होगा। प्राइमरी oocytes, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, और उसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocytes जो ओवम है। क्या बोले, जो oocytes है मतलब क्या, एग बनाने वाला सेल्स है, तो वो अपना नंबर यहाँ भी माइटोसिस के द्वारा बहुत सारा बढ़ाता है, oocytes। ठीक है, और oocytes का सेल्स कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स से कवर हो जाता है। अब इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल्स। ओके, ये फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बहुत सारा रहता है,
उसमें से कुछ फॉलिकुलर सेल्स डिफ्रेंशिएशन में भाग लेता है, डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, तो उसको बोलते हैं आप प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी ओवम है और कुछ सेल्स है जो इसको चारों साइड से कवर किया हुआ। फिर इसमें कुछ चेंजेज आएगा, डेवलपमेंट होगा ये अलग अलग फॉर्म में, तो डेवलपिंग फॉलिकल्स बोले हैं। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे आगे अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। अब इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल्स और डेवलप करेगा तो इसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे। यहाँ कट गया है ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या है ये, ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स आप एनसीईआरटी से मिला लेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये क्या है, oocytes। जब oogenesis पढ़ेंगे तो यहाँ और क्लियर होगा, स्ट्रक्चर समझिए। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद जो है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है मैच्योर होने के बाद ये रप्चर करेगा और यहाँ से ये बाहर आता है, सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। अभी इसको एग नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। ये सेकेंडरी oocytes जो है ओवरी से रिलीज होकर के जाता है कहाँ, फिमरई कलेक्ट करता है इनफंडिबुलम होकर के एम्पुला रीजन में, और वहाँ पर आकर के स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। तो स्पर्म से पहला जो फर्टिलाइजेशन होने का काम होता है, उस स्टेज में उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes। वो अभी एग नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी oocytes के अंदर क्या है, सेंट्रियोल नहीं होता है। अभी देखे थे उधर, इधर से मेल का स्पर्म सेंट्रियोल लेके गया, फर्दर उसमें डिवीज़न होगा। अब जो डिवीज़न होगा वहाँ पर बनेगा ओटिडिया ओवम बनेगा, वो अनइक्वल डिवीज़न होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ से क्या है, सेकेंडरी oocytes निकल गया और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। और ये जो है रिलीज करता है कॉन्स्टेंटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब तक ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन है, ये मेंटेन कब होता है, यदि उधर सेकेंडरी oocytes का फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी होल्ड हो गया, तो ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह जाता है और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, समय के साथ चेंज कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कॉर्पस लूटियम चेंज कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और जो ही कॉर्पस एल्बिकेंस, ये भी कॉर्पस लूटियम है, ये भी कॉर्पस लूटियम है, ये दोनों स्ट्रक्चर इनके बाद का ट्रांजिशन फॉर्म है। ये क्या हुआ, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस में जो ही चेंज होता है, क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है। जो ही प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन बंद होता है, फीमेल में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत जो नॉलेज आप यहाँ से सीखे हैं उस बात को थोड़ा ध्यान रखिए और आगे काम आएगा आगे। ये फ़िलहाल जो है ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ देखना था। ये ओवरी, उसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है। जो बाहरी वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा सेल्स है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स, जो ओवम कंटेनिंग सेल्स है, प्राइमरी ओवम बोलते हैं अभी। और ये डेवलप किया अलग अलग स्टेज होकर के, डेवलपिंग फॉलिकल्स, फाइनली जो है वो मैच्योर होता है ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होगा, रप्चरिंग होगा, वहाँ से जो बाहर आता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocytes। और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ये इंटैक्ट रहता है जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब, और ये प्रोड्यूस करता है कॉन्स्टेंटली बॉडी में प्रोजेस्टेरोन। अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन नहीं रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस में जो ही कन्वर्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम बचा नहीं। और ये क्या होता है, ये फर्दर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट कर देता है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। और देखिए इधर, ओवरी आर होमोलोगस टू द टेस्टिस ऑफ मेल। ठीक, मेल में जो टेस्टिस का काम है, क्या काम है, गैमेटोजेनेसिस, वही काम फीमेल में ओवरी के अंदर करता है। तो दोनों क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। अलग बात है कि मेल में टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होता है और इसमें क्या है, ये इंटरनल में होता है, इनसाइड द पेल्विक रीजन होता है। ओवरीज आर स्मॉलर देन टेस्टिस, अभी देख चुके हैं। इंटरनल जेनिटलिया, जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल आर लोकेटेड इन साइड द पेल्विक रीजन में ये इंटरनल जेनिटलिया स्ट्रक्चर होता है।
ओवरी कैन विथस्टैंड द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग oogenesis। देखिए इधर पूछता है यहाँ पर क्वेश्चंस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, टेस्टिस जो है बाहर बॉडी के बाहर गया, क्यों, टेम्परेचर कम चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर, 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो oogenesis का प्रोसेस लो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम चाहिए, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस के लिए, और oogenesis का प्रोसेस क्या है, बॉडी टेम्परेचर पर वो होता है। करा फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट ओवरी विद द यूट्रस, ये आप जान रहे हैं। ईच ओवरी लाई इन द ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वाल, लेटरल पेल्विक वाल के अंदर, ये साइड से है। ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, ये याद रखिएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ये आँख के अंदर भी है सस्पेंसरी लिगामेंट, पढ़ेंगे जब हम लोग उधर देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर जो है मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर है, बहुत कम्प्लेक्स नहीं है, बशर्ते कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, लेक्चर को 2 बार 3 बार देखेंगे, NCERT पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय।